लंका विजय के बाद प्रभु श्री राम माता सीता और लक्ष्मण के साथ अयोध्या लौटे। उनके आगमन पर अयोध्या वासियों ने हर्षोल्लास से उनका स्वागत किया। भरत ने रामचरणों की प्रतीक्षा में वर्षों तक राज्य का संचालन केवल एक न्यासी की तरह किया था और अब उन्होंने ससम्मान राज्य राम को सौंप दिया। राम का राज तिलक एक भव्य समारोह में हुआ, जिसे राज्याभिषेक महोत्सव कहा गया। सीता जी को अयोध्या की महारानी का पद प्राप्त हुआ। राज्याभिषेक के बाद राम और सीता ने अयोध्या में धर्म, न्याय और मर्यादा पर आधारित दाम्पत्य जीवन आरंभ किया। दोनों ने न केवल एक दूसरे के प्रति आदर्श पत्नी और पति की भूमिका निभाई, बल्कि संपूर्ण अयोध्या के कल्याण के लिए तत्पर रहे। रामचंद्र जी ने शासन के प्रत्येक कार्य में धर्म और नीति का पालन किया, जबकि सीता जी ने अयोध्या की स्त्रियों को मर्यादा, सेवा और आदर्श जीवन का मार्ग दिखाया। राम राज्य की स्थापना का यही वो प्रारंभिक काल था जिसे सभी ग्रंथों में सर्वोत्तम युग कहा गया है। उस युग में कोई दुखी न था, न कोई भूखा, न कोई अन्यायी। सीता जी इस युग की जननी के रूप में देखी जाती थीं, जो अपने मातृत्व और स्नेह से अयोध्या को उन्नति के पथ पर ले जा रही थीं। उनका गर्भधारण इसी आदर्श जीवन का एक सौम्य और पवित्र भाग था, जो आगे चलकर लव और कुश के रूप में विश्व को दो तेजस्वी पुत्र देने वाला था। राम राज्य की स्थापना के कुछ समय बाद अयोध्या का वातावरण आनंदमय और शांतिपूर्ण था। प्रजा सुखी थी, नीति और धर्म के अनुसार शासन चल रहा था। उसी काल में एक शुभ क्षण ऐसा भी आया जब माता सीता गर्भवती हुईं। यह एक सामान्य और स्वाभाविक वैवाहिक प्रक्रिया थी, जैसा कि प्रत्येक पति पत्नी के पवित्र संबंध में होता है। राम और सीता का दाम्पत्य जीवन मर्यादा, प्रेम और आदर्श से परिपूर्ण था। रावण वध और अग्नि परीक्षा के बाद दोनों ने अपने संबंधों को पुनः सम्मानपूर्वक स्वीकार किया था। राम, जो एक आदर्श पति के रूप में जाने जाते हैं, ने सीता के प्रति सच्चा प्रेम और समर्पण दिखाया। वही स्नेह और विश्वास उनके दाम्पत्य जीवन की नींव बना। वाल्मीकि रामायण के उत्तरकांड में यह उल्लेख मिलता है कि सीता जी के गर्भवती होने की सूचना स्वयं महर्षि वाल्मीकि को भी ज्ञात हुई थी। अयोध्या के दरबार में यह समाचार प्रसन्नता से फैला, क्योंकि एक रानी के गर्भवती होने का अर्थ था भविष्य के उत्तराधिकारी का आगमन। प्रजा ने भी इसे सुखद भविष्य की संकेतना माना। राम और सीता दोनों ही इस नए जीवन के स्वागत की तैयारी में जुटे थे। सीता माता अत्यंत शांत, गंभीर और संतुलित थीं। उनके गर्भ में पल रहे जीवन के प्रति उनका भाव मातृत्व के सौम्य रूप को दर्शाता था। वे पूजा पाठ, ध्यान और संयम से अपने गर्भस्थ शिशु को संस्कारित कर रही थीं। लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। सीता का ये गर्भधारण उनके जीवन की सबसे पवित्र अवस्था होते हुए भी आगे चलकर समाज के संदेह और राजनीति का शिकार बना। फिर भी इस क्षण में राम और सीता दोनों आश्वस्त थे कि उनका परिवार पूर्णता की ओर अग्रसर है। यह वह पल था जब अयोध्या के भविष्य की नींव सीता के गर्भ में आकार ले रही थी। लव और कुश उसी गर्भधारण की अमूल्य फल थे। जब अयोध्या में सब कुछ शांत और व्यवस्थित प्रतीत हो रहा था, तब एक सूक्ष्म लेकिन गहरी समस्या उठ खड़ी हुई, समाज की शंका और अपवाद की। यद्यपि राम ने लंका से लौटने के बाद सीता जी की अग्नि परीक्षा ली थी और अग्निदेव के सामने सीता की पवित्रता सिद्ध हो चुकी थी, फिर भी समाज के कुछ वर्गों के मन में संदेह बना रहा। यह संदेह किसी तर्क या प्रमाण पर आधारित नहीं था, बल्कि लोक प्रचलित अवधारणाओं, स्त्री के प्रति भेदभावपूर्ण दृष्टिकोण और मन के भय से उत्पन्न हुआ था। नगर की गलियों, चौपालों और बाजारों में ये चर्चा होने लगी कि सीता जी रावण की लंका में कई महीनों तक रहीं। क्या कोई स्त्री इतने समय तक पराये पुरुष के घर में रहकर पूर्ण रूप से पवित्र रह सकती है? ये बातें धीरे धीरे राजमहल तक पहुंचने लगीं। राम के शासन में लोकमत सर्वोपरि था और वे एक आदर्श राजा के रूप में न केवल धर्म के पालन करता थे, बल्कि जन भावनाओं को भी महत्व देते थे। एक वॉशरमैन धोबी द्वारा अपनी पत्नी को छोड़ने की चर्चा, यह कहते हुए कि मैं राम नहीं हूं जो पराई स्त्री को स्वीकार कर लूं,
राम के कानों तक पहुंची। ये वाक्य जैसे सीधा राम की मर्यादा और निर्णय पर चोट था। राम का मन द्वंद्व से भर गया। एक ओर पत्नी के प्रति प्रेम और दूसरी ओर राजा धर्म, जो प्रजा की निष्ठा और विश्वास से जुड़ा था। यही वह क्षण था जब राम को यह कठोर निर्णय लेना पड़ा कि उन्हें अपने व्यक्तिगत जीवन से ऊपर उठकर एक राजा के कर्तव्यों का पालन करना होगा। राम जानते थे कि सीता निर्दोष हैं, लेकिन उन्हें यह भी ज्ञात था कि राजा की छवि, शासन की स्थिरता और प्रजा की श्रद्धा बहुत मूल्यवान हैं। अतः राम ने इस आलोचना को व्यक्तिगत अपमान न मानते हुए एक गंभीर सामाजिक संकेत के रूप में ग्रहण किया। यह निर्णय न केवल राम और सीता के जीवन को बदलने वाला था, बल्कि भारतीय इतिहास में नारी के सम्मान, त्याग और समाज की कठोरता की सबसे मार्मिक कथा बन गया। सीता का पवित्र गर्भ भी इस निर्णय की आंच से अछूता न रह सका। रामराज्य की स्थापना के कुछ समय बाद अयोध्या का वातावरण आनंदमय और शांतिपूर्ण था। प्रजा सुखी थी, नीति और धर्म के अनुसार शासन चल रहा था। उसी काल में एक शुभ क्षण ऐसा भी आया जब माता सीता गर्भवती हुईं। यह एक सामान्य और स्वाभाविक वैवाहिक प्रक्रिया